नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रुद्र ज्योतिष विज्ञान रहस्य केंद्र पर। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। पंचक क्या होते हैं, पंचक कितने प्रकार के होते हैं, पंचक में क्या कार्य नहीं करना चाहिए। आमतौर पर गांव समाज में इसे पंचका के नाम से जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 5 ऐसे नक्षत्र हैं जिनके विशेष संयोग से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है। यह 5 नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए दूषित माने जाते हैं। इसी कारण कुछ विशेष कार्यों को पूर्ण करने से पहले पंचक का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र चक्र में 27 नक्षत्रों का वर्णन किया गया है। इन नक्षत्रों के आधार पर ही सभी 12 राशियों में सभी 27 नक्षत्रों को बांटा गया है, जिसके अनुसार एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 मिनट का होता है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण 3 अंश 20 मिनट का होता है और एक राशि का मान 30 अंश का होता है। जब चंद्रमा अपनी गति करते हुए कुंभ राशि और मीन राशि में गोचर करते हैं तो उसी समय पंचक लगते हैं। पंचक लगने में 5 नक्षत्र आते हैं जो इस प्रकार हैं धनिष्ठा। धनिष्ठा के तीसरे चरण से पंचक नक्षत्र शुरू होते हैं। उसके बाद शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से होकर जब चंद्रदेव आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार इन 5 नक्षत्रों में गति करते हुए चंद्रदेव को लगभग 5 दिन का समय लगता है और यही 5 दिन और यही 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। पंचक के अनुसार कार्य की आवृत्ति। पंचक में 5 नक्षत्रों का योग होता है, इसलिए माना जाता है कि पंचक के समय में यदि कोई अशुभ कार्य हो जाए तो वह 5 बार पुनः होता है, अर्थात उसके बाद 5 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है। इसलिए पंचक के दौरान हुए अशुभ कार्य का निवारण करना अति आवश्यक हो जाता है। विशेष रूप से यदि पंचक के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो घर परिवार में, समाज में 5 लोगों को मृत्यु के समान संकट मंडराता है। इसलिए उसकी मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार के समय आटे और चावल के 5 पुतले बनाकर मृतक के साथ में उनका भी दाह संस्कार किया जाता है, ताकि परिवार के अन्य सदस्यों पर से पंचक के संकट की समाप्ति हो जाए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। पंचक के प्रकार। प्रत्येक दिन के हिसाब से पंचकों का वर्गीकरण किया गया है, अर्थात किसी खास दिन शुरू होने वाले पंचक एक अलग नाम से जाने जाते हैं। उनका अलग अलग प्रभाव भी होता है, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहले रोग पंचक। जब पंचक का प्रारंभ रविवार के दिन से होता है तो ऐसे पंचक को रोग पंचक कहा जाता है। रोग पंचक के कारण आने वाले 5 दिन विशेष रूप से सर्वकष्ट और मानसिक परेशानियों को देने वाले होते हैं। इस पंचक में शुभ कार्यों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। दूसरा, राजपंचक। जब पंचक सोमवार के दिन से शुरू होते हैं तो ऐसे पंचक को राजपंचक कहा जाता है। आमतौर पर यह पंचक थोड़े शुभ माने जाते हैं और उनके प्रभाव से आने वाली सभी 5 दिन कार्य में सफलता, सरकारी कामकाज से जुड़े आदि क्षेत्रों में
लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए राजपंचक काफ़ी उपयुक्त होते हैं। संपत्ति से जुड़े काम भी इनमें किए जा सकते हैं। तीसरा होते हैं अग्निपंचक। मंगलवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक अग्निपंचक के नाम से जाने जाते हैं। इस दौरान कोर्ट कचहरी वाद विवाद के फैसलों पर अपना हक प्राप्त करने के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। यह पंचक अशुभ माना जाता है। इसी वजह से इस पंचक में किसी प्रकार का निर्माण कार्य, मशीन से जुड़ा औजार के काम की शुरुआत करना अशुभ माना गया है। चौथे होते हैं चोर पंचक। शुक्रवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। इस पंचक में विशेष रूप से यात्रा त्याज्य मानी गई है और इसके अलावा इस पंचक पर किसी भी प्रकार का व्यापार, लेन देन, किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो विशेष रूप से धन हानि होने की संभावना रहती है। पांचवें होते हैं मृत्यु पंचक। जब पंचक की शुरुआत शनिवार के दिन से होती है तो इन्हें मृत्यु पंचक कहा जाता है और इस दौरान किसी की मृत्यु होने पर यदि उसका निवारण न किया जाए तो परिवार या समाज पर भी संकट रहता है और 5 लोगों पर विशेष संकट के आने की पूरी संभावना रहती है। पंचक के दौरान हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए, आइए उन पर भी थोड़ा विचार करते हैं। इनमें विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना वर्जित माना जाता है। साथ ही यदि आपका घर का निर्माण हो रहा है तो पंचक के समय घर की छत नहीं बनाना चाहिए, अर्थात लेंटर डालना नहीं चाहिए। इसके अलावा पंचक के दौरान लकड़ी इकट्ठा करना, कंडा इकट्ठा करना, बिटोड़े बनाना या ईंधन का भंडारण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य हैं जो पंचक के समय में नहीं करने चाहिए। विशेष रूप से किसी भी प्रकार का पिलंग खरीदना, पिलंग बनवाना, बिस्तर खरीदना, बिस्तर का दान भी करना कष्टदायक माना जाता है। पंचक के दौरान दाह संस्कार भी वर्जित है, लेकिन उसका निवारण मैंने आपको बता दिया है। आज के भागा दौड़ी वाले समय में पंचक के उपाय आप किस प्रकार करें, क्योंकि कुछ कारणों से कार्य करना जरूरी हो जाता है और उस समय यदि पंचक है तो उनका निवारण आप किस प्रकार करें। यदि आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी पड़े तो आप 5 फल हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें, तब दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें। और यदि आपको लकड़ी इकट्ठी करनी पड़े और बिटोड़ा बनाना पड़े तो आप गायत्री मंत्र से हवन आदि करें, जिससे पंचक का दुष्प्रभाव आप पर न पड़े। और यदि आपको छत बनानी है, लेंटर डालना है, तो इस कार्य की शुरुआत से पहले मजदूरों को मिठाई अवश्य खिलाएं। फर्नीचर, पलंग आदि आपको खरीदना पड़े या खाट आपको यदि बुननी पड़ती है तो उस फर्नीचर या पलंग या खाट का प्रयोग आपको पंचक के बाद ही करना है, उससे पहले उसका प्रयोग ना करें। धन्यवाद।